क्या आपने कभी अपनी बॉडी क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में सोचा है? नहीं, मैं रोज साबुन से रगड़-रगड़ के नहाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल क्लींजिंग की। जी हाँ, आपके पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने की। बहुत से लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन शरीर को बाहर से साफ करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं आवश्यक है शरीर को अंदर से साफ करना। और इसके लिए आज मैं जिस विधि को आपसे बताने जा रहा हूँ, उसे कहते हैं विरेचन। आयुर्वेद की पंचकर्म पद्धति में से एक कर्म विरेचन कर्म। आयुर्वेद में संपूर्ण शरीर को शुद्ध करने के लिए 5 मुख्य कर्म हैं। उन्हीं को हम पंचकर्म कहते हैं। यह पंचकर्म है वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह, नस्य और रक्तमोक्षण। आज हम विरेचन थेरेपी और इसके फायदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विरेचन कर्म क्या है और इसे कैसे करते हैं, विरेचन कर्म के फायदे क्या हैं, विरेचन थेरेपी के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विरेचन कर्म जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें हम पहले 3 तरीके के कर्म करते हैं। पहला पूर्व कर्म होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को मुख्य उपचार से पूरा लाभ देने के लिए मुख्य उपचार से पहले शरीर पर जो क्रिया की जाती है उसको पूर्व कर्म कहते हैं। दूसरा होता है प्रधान कर्म। पूर्व कर्म के बाद शरीर को मेन प्रोसीजर के लिए तैयार होने पर प्रधान कर्म किया जाता है। और तीसरा होता है पश्चात कर्म। प्रधान कर्म के बाद रोगी को कुछ दिनों तक विशेष डाइट पे रखा जाता है और उसे ही पश्चात कर्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं विरेचन कर्म क्या है और इसे कैसे करते हैं। ये एक आयुर्वेदिक थेरेपी है। इस थेरेपी में आयुर्वेदिक औषधियों से गुदा के माध्यम से शरीर में मौजूद टॉक्सिक पदार्थों को सेल्युलर लेवल पर शरीर से बाहर निकाला जाता है। खास तौर पे शरीर में पित्त दोष को कम करने के लिए इस थेरेपी को करने की सलाह दी जाती है। साथ ही डायबिटीज जैसी समस्याओं को भी विरेचन कर्म से ठीक किया जा सकता है। विरेचन कर्म को करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, उसमें से कुछ के बारे में बात करते हैं। विरेचन कर्म की मदद से शरीर में बहुत सारी समस्याएं जैसे कब्ज है, बवासीर की समस्या है, एनीमिया है, लीवर डिजीजेस हैं, थायराइड है, दाद है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं, और अस्थमा व मोटापा जैसी कई सारी बीमारियों को कम किया जा सकता है या बहुत हद तक समाप्त भी किया जा सकता है। विरेचन कर्म की प्रक्रिया जो है उसमें विरेचन में 3 दिनों तक दीपन पाचन किया जाता है, जिसका मतलब है कि शुरू के 3 दिन डाइजेस्टिव मेडिसिन दी जाती हैं और इसके बाद अंतः स्नेहन के लिए औषधीय जड़ी बूटियों से युक्त घी या तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अंतः स्नेहन का मतलब पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक लुब्रिकेशन क्रिएट करते हैं जो 5 से 7 दिन तक का हो सकता है। फिर 3 दिनों तक स्नेहन स्वेदन करते हैं। उसके बाद रेचन के लिए आयुर्वेदिक औषधि जैसे त्रिव्रत या त्रिफला आदि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 3 से 7 दिनों का संसंजन कर्म होता है, यानी कि रोगी की नॉर्मल डाइट पर लाने की प्रक्रिया। इस प्रकार से 12 से 15 दिन में ये प्रक्रिया पूरी होती है। इस थेरेपी के दौरान व्यक्ति को गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही भूख लगने पर हल्के फुल्के आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है। थेरेपी के दौरान शारीरिक गतिविधि को कम करने की भी सलाह दी जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करने के लिए मना करता है जो भी आपका चिकित्सक है। अब थेरेपी के बारे में समझते हैं कि विरेचन की थेरेपी जो है उसकी विधि क्या है। विरेचन के दिन सुबह के समय व्यक्ति को रेचक औषधि की डोज दी जाती है, जो मेन डे आता है, जो प्रधान कर्म हम करते हैं उसमें। और डोज लेने के बाद 1 घंटे के अंदर व्यक्ति को दस्त शुरू हो जाते हैं। पेट की अच्छे से सफाई करने के लिए इस दौरान बीच बीच में मरीज को गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं। चिकित्सक निर्धारित करता है कि कब रोगी का विरेचन कर्म रोकना है। सावधानियों के बारे में बात करते हैं तो यह थेरेपी लेने के बाद मरीज को बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी क्लेंजिंग के दौरान उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका होता है। कुछ दिनों तक हल्के फुल्के आहार लेने की सलाह चिकित्सक द्वारा दी जाती है, और जब धीरे धीरे पाचन तंत्र की क्षमता में सुधार आता जाता है तो व्यक्ति सामान्य दिनचर्या में वापस आ सकता है। विरेचन थेरेपी से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए जो भी चिकित्सक होते हैं उनके निर्देशों का सही तरीके से फॉलो करना उसको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ विरेचन से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विरेचन कर्म का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद।